तो आज का वीडियो एमजीजीएस एग्ज़ाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। यह वीडियो आज अति महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। कई दिनों के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आज बातचीत करेंगे कि क्या होगा इस भर्ती का, क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन दोस्तों अलग-अलग न्यूज़ें आ रही है। पहली न्यूज़ ये थी कि 9 ज़िले रद्द करने की वजह से फॉर्म वापस भरवाए जाएँगे। चलो ठीक है, वो तो बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन ज़िले कम होने के कारण वापस ज़िले भरवाए जाएँगे, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? क्या जो जॉइनिंग जनवरी में होने वाली थी, क्या वो जनवरी में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और एमजीजीएस स्कूलों की समीक्षा के लिए कमेटी का दोस्तों गठन कर दिया गया। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। अब कई सारे अभ्यर्थी जिनका पहले चयन हो रखा है एमजीजीएस भर्ती के अंदर, वो भी अभ्यर्थी चिंतित है कि जब इन सारी की सारी जितनी भी स्कूल है एमजीजीएस, यदि इनको हिंदी मीडियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा? समायोजन किस प्रकार से होगा? क्या हम पूर्व के अंदर जिस जिले के अंदर पदस्थापित थे, क्या वहाँ पे जाना पड़ेगा? दोस्तों तमाम प्रकार के दोस्तों आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन सारे के सारे क्वेश्चनों का रिप्लाई दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंदर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और क्या जो अभी एमजीजीएस की वैकेंसी चल रही है, क्या ये भर्ती रद्द होगी? इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। कई सारे नेगेटिव कमेंट भी मुझे देखने को मिले दोस्तों, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी इस वैकेंसी की? L1 की कट ऑफ क्या रहेगी? L1 के साथ-साथ L2 हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड से लेके दोस्तों सेकंड ग्रेड, पीटीआई, बीसीआई, तमाम लैब असिस्टेंट, तमाम वैकेंसी इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों? इतने सारे पॉइंटों के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है। और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे कि क्या होगा इस भर्ती का। मेन पॉइंट ये है, तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट होगी। आपको किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कई सारे अध्यापक ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट भी कर रहे होंगे कि नहीं होगा, ये वैकेंसी रद्द हो जाएगी, सरकार तो स्कूलें भी रद्द कर रही है, तो इस वैकेंसी का किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी आपकी कंप्लीट होगी। अब जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है दोस्तों, इनकी समीक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने दोस्तों एक कमेटी का गठन किया है। अब कमेटी कितने दिनों के अंदर दोस्तों वो रिपोर्ट देगी, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जिलों की समीक्षा के लिए कितना टाइम लग गया। तो क्या यदि 3 या 4 महीने या 5 महीने के अंदर तमाम जितने भी टाइम लगेगा दोस्तों, इसके बाद क्या एमजीजीएस की ये वैकेंसी कंप्लीट होगी दोस्तों? ऐसा नहीं होगा। ये आपके पैरेलल यानी समांतर दोस्तों ये वैकेंसी चलने वाली है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए दोस्तों। जो डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। आज ही न्यूज़ आई है, प्रदेश के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की होगी समीक्षा। समीक्षा होगी दोस्तों। अब ये कमेटी रिपोर्ट क्या पेश करेगी, उसके ऊपर ही दोस्तों सारा का सारा आपका मामला फंसा हुआ है। अब आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जो एसआई वैकेंसी थी दोस्तों, इसके ऊपर भी कमेटियों का गठन किया गया था। कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश की थी, सरकार की क्या मंशा थी, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो अब सरकार की मंशा क्या है? क्या इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्कूल हैं उनको हिंदी मीडियम के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा? क्या होगा दोस्तों, ये आने वाले टाइम के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इन पर किसी भी तरह की दोस्तों कोई रुकावट नहीं है एमजीजीएस के अंदर। सारे की सारी जो वैकेंसी दोस्तों ये आपकी अभी रनिंग के अंदर चल रही है, जिसके अंदर लगभग 12 के आसपास दोस्तों इसमें वैकेंसियाँ शामिल है। चाहे वो अध्यापक भर्ती से लेकर दोस्तों लैब असिस्टेंट की तमाम वैकेंसी इसके अंदर शामिल है। तो ये आपकी समांतर चलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बाधा एक ये हुई, यदि 9 जिले समाप्त नहीं होते तो हो सकता था कि अब तक आपका जिला आवंटन हो जाता था। लेकिन दोस्तों 9 जिले कम होने की वजह से कई सारे अभ्यर्थियों ने फर्स्ट चॉइस उन जिलों को भरा होगा। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 9 जिले जो रद्द हुए थे उनको प्राथमिकता दी होगी। जाहिर सी बात है, होम डिस्ट्रिक्ट ने सभी ने अब दोस्तों प्राथमिकता दी है। लेकिन अब सबसे पहला क्या आ रही है, क्या होगा दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये न्यूज़ आपने 2 दिन पहले देखी होगी, 1 दिन पहले, कि इंग्लिश स्कूलों में टीचर्स का बढ़ेगा इंतज़ार। 15 जिलों से भरवाइए ऑप्शन, 50 जिलों से भरवाइए ऑप्शन। अब 41 जिले होने से फिर मशक्कत। अब ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों कि 9 जिले रद्द होने की वजह से आपका एक बार फिर जिला का दोस्तों चॉइस भरवाया जाएगा। अब ये लिंक कब ओपन होगा दोस्तों, ये किसी को नहीं पता। अब संभावना यही बताई जा रही है कि 6 जनवरी के बाद कभी भी वापस से आपका जिला चॉइस भरने के लिए दोस्तों लिंक ओपन हो सकता है। अब इसमें टाइम कितना लगेगा दोस्तों? 2 से 3 दिन का मैक्सिमम मेरे हिसाब से दोस्तों शिक्षा विभाग टाइम देगा। और उसके बाद दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी को जिला आवंटन, प्रत्येक अध्यापक को दोस्तों जिला आवंटन भी होना है। तो अब इस सारी की सारी प्रक्रिया के अंदर कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों मेरा मानना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वापस जिला भरवाने के बाद, उसमें टाइम लगेगा मेरे हिसाब से दोस्तों 10 से 15 दिन तो आप मान के चलिए ही चलिए। क्योंकि अभी तक वापस लिंक भी ओपन नहीं हुआ है। फिर आपके जिला चॉइस दोस्तों भरवाया जाएगा, उसमें भी 2 से 3 तो कम से कम दोस्तों इतना तो टाइम देगा ही शिक्षा विभाग।
उसके बाद दोस्तों अब प्रत्येक ज़िले की चॉइस भी चेंज होगी। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि वापस पूरा लिंक ओपन होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, ये एक प्रकार से वापस नई प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें ओनली फॉर इतना है कि आपका रिटन एग्ज़ाम हो रखा है, वो नहीं होगा। बाकी की सारी प्रक्रिया दोस्तों एक प्रकार से फिर वापस शुरू होगी। तो मेरा भाई यही मानना है। अब कई सारे अभ्यर्थी कमेंट भी करेंगे कि सर कब तक जिला आवंटन होगा? तो मेरा मानना यही है कि 15 से लेके 20 जनवरी के बीच में दोस्तों आपका जिला आवंटन हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ कि 20 जनवरी तो मैक्सिमम है, इससे पहले कभी भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी यही है कि 10 से 15 जनवरी के आसपास दोस्तों आपका जिला आवंटन हो सकता है। यदि शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से दोस्तों तत्परता के साथ ये कार्य करेगा तो कुछ भी पॉसिबल है। और सरकार की मंशा क्या दोस्तों, वो सबसे बड़ी बात होती है। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि स्टे आने की वजह से ये वैकेंसी कितनी लेट हो गई थी। लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों अगस्त के आसपास एग्जाम हुआ था। लगभग 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ। और जिला आवंटन के बाद आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, काउंसलिंग होगी तो उसमें भी टाइम लगेगा। अब आखिरकार ज्वाइनिंग होगी कब तक? तो संभावना यही है कि ज्वाइनिंग आपकी जनवरी के एंड में होने की संभावना है। अब कई सारे साथी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर आपको कैसे पता? दोस्तों सभी का एक प्रकार से ओपिनियन ही होता है। जिस हिसाब से दोस्तों शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, परिणाम जारी हो चुका है। अब यदि ये 9 जिले रद्द नहीं होते तो हो सकता था कि अब तक काउंसलिंग भी कंप्लीट हो जाती। लेकिन दोस्तों अब जिले तो रद्द हुए, कोई बात नहीं है, 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और सभी विद्यार्थी को चॉइस भी भरवा ली जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कमेटी का गठन हुआ है, उससे क्या ये परिणाम प्रभावित होगा? क्या जिला आवंटन नहीं होगा? क्या ये वैकेंसी रद्द होगी? दोस्तों तमाम तरह के इसके क्वेश्चन उठने लगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार की इस भर्ती पर अभी फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और संभावना यही है कि जनवरी के अंदर दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। जनवरी एंड मान के चलिए। अब 9 जिले डिलीट होने की वजह से दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 10 से 15 दिन का तो दोस्तों आपका इंतजार और बढ़ गया। लेकिन आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल निश्चित रहिए दोस्तों, अभी छुट्टियों का एंजॉय करिए। और जैसे ही दोस्तों छुट्टियां समाप्त होगी तो संभावना है कि शिक्षा विभाग उससे पहले भी दोस्तों आपका जिला चॉइस का दोस्तों लिंक ओपन कर सकता है। लेकिन संभावना यही है कि आपका जिला आवंटन लगभग 15 जनवरी के आसपास होने की अब संभावना लग रही है। अब बातचीत करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। कई सारे अभ्यर्थी कट ऑफ का दोस्तों वही अनुमान है जो पहले मैंने आपको बता दिया है कि L1 की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। L2 की कट ऑफ दोस्तों L1 की अपेक्षा ज़्यादा जाएगी। और बाकी जितनी भी दोस्तों वैकेंसीज है, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे बीसीआई हो, तमाम इनकी भी पोस्टें दोस्तों कम रिक्त है। तो इस हिसाब से दोस्तों इनकी कट ऑफ बढ़ सकती है। अब बढ़ेगी कितनी? तो ये मान के चलिए L1 की अपेक्षा दोस्तों इनकी कट ऑफ 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ कि L1 के अंदर पोस्टें ज़्यादा है और L2 के अंदर पोस्टें कम है। और बाकी जितनी भी वैकेंसीज है उनके अंदर दोस्तों लिमिटेड पोस्टें है, जबकि L1 के अंदर अच्छी खासी पोस्टें है। तो मैंने आपको 3-4 पॉइंट के ऊपर दोस्तों स्थिति लगभग साफ बता दी। अब अनुमान है दोस्तों, क्या होगा भविष्य के अंदर दोस्तों किसी को कोई पता नहीं है। इन फ्यूचर किसी को कोई आइडिया नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है, क्या इन विद्यालयों को बंद करेगी या नहीं करेगी। ऐसा ही भर्ती के अंदर सरकार की क्या मंशा थी, कमेटियों का भी गठन हुआ था, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, फिर सरकार ने किस प्रकार से दोस्तों उसको हैंडल किया, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। इसमें किसी भी तरह की कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या होगा इस वैकेंसी का? तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वैकेंसी सुचारू रूप से चलेगी, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिले कम होने के कारण वापस जिले भरवाए जाएंगे, बिल्कुल भरवाए जाएंगे। कब तक भरवाए जाएंगे? तो ये मान के चलिए 10 जनवरी के आसपास दोस्तों आपका जिला चॉइस का दोस्तों लिंक ओपन हो सकता है। एमजीजीएस स्कूलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित हुई है। अब कमेटी गठन हो चुका है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब पेश होगी और क्या रिपोर्ट रहेगी दोस्तों, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वैकेंसी पर दोस्तों अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कमेटी की वजह से। क्या भर्ती रद्द होगी? बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों। जो भी इस तरह की नेगेटिव आपको खबरें बता रहे दोस्तों, उनसे दूरी आप अवश्य बनाए रखिए। आपने अच्छी तरह से तैयारी की है, आपके अच्छे नंबर आइए और आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा। बस थोड़ा सा दोस्तों आपको धैर्य बनाइए रखना है। कट ऑफ कम रहेगी दोस्तों, ये तो मैं पिछले दिन से हमेशा से बताइए जा रहा हूँ कि कट ऑफ कम रहेगी। इसका कारण मैंने आपको ये भी बताया कि पिछली बार की तुलना में अब की बार का दोस्तों पेपर का लेवल अच्छा था। इसी वजह से दोस्तों लगभग पहले तो अधिकतर विद्यार्थियों ने दोस्तों एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं हुए थे, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ऐसा बोला जा रहा था कि जिन अभ्यर्थियों के मिनिमम क्वालिफाई, जिन अध्यापकों के मिनिमम क्वालिफाई नंबर नहीं आएंगे तो उनको नोटिस जारी हो सकता है। लेकिन दोस्तों उस वजह से कई सारे अध्यापक ऐसे थे जिनकी तैयारी नहीं थी और उनको लग रहा था कि हमारे 40% मार्क्स नहीं आएंगे, तो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर भी जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर भी दोस्तों आपने देखा होगा कि लगभग 50-55% के आसपास आपका परिणाम रहा है। तो ये इतना कम परिणाम रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि दोस्तों अब की बार पेपर का लेवल अच्छा खासा था। और इंग्लिश में जो जिन
अध्यापकों का इंग्लिश विषय था, चाहे वो L2 के हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के, उन्होंने अच्छा स्कोर किया। इसमें किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई को भी संशय नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे कहीं पे भी सर्वे करवा लो, L1 का जो सर्वे का दोस्तों डेंसिटी आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है आपकी 45 से लेकर 55 के बीच में ये आ रही है। L2 की दोस्तों सेम टू सेम यही डेंसिटी आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि L2 के अंदर पोस्टें कम है। और इंग्लिश विषय का चाहे हम L2 की बातचीत करें, चाहे सेकंड ग्रेड की बातचीत करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बातचीत करें, सबसे ज़्यादा यदि नंबरों की बातचीत करें तो 60 से लेके 70 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो इससे साफ साफ दोस्तों लग रहा है कि L1 की कट ऑफ आपकी रहने वाली है 40 से लेके दोस्तों 52 से 53 के बीच में आसपास। 53 से 54 मान सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है किसी जिले की 53-54 चली जाए, और कई अधिकतर जिलों की कट ऑफ दोस्तों 45 के इर्द गिर्द भी आपको देखने को मिलेगी। इसी हिसाब से यदि L2 की बात करें तो L2 की आपकी कट ऑफ रह सकती है 55 से लेकर दोस्तों 65 के बीच में अधिकतर जिलों की, जिसमें हाई कट ऑफ वाले जिलों की कट ऑफ 65 के आसपास रह सकती है, और जहाँ पे कट ऑफ कम रहती है दोस्तों उन जिलों की कट ऑफ 55 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों यदि बातचीत करें, मैंने L2 की आपको बताई है, साइंस मैथ की आप कट ऑफ जो मैंने बताई 55 से 65, साइंस मैथ की आप मान सकते हैं, हिंदी की मान सकते हैं, एसएस की मान सकते हैं। बाकी इंग्लिश विषय की यदि बातचीत करें L2 की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मेरा यही मानना है कि L2 की कट ऑफ आपकी 60 से लेकर 72-73 तक भी जा सकती है। अब ये 72-73 कौन से जिले की जाएगी दोस्तों, वो जिस दिन आपका जिला आवंटन होगा, लगभग आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जिस दिन जिला आवंटन होगा दोस्तों कट ऑफ आपकी जारी नहीं होने वाली है। जो आपके जितने नंबर आए, आपकी प्राथमिकता कौन से जिले की थी, आपको मिला या दूसरा जिला मिला, उसी के हिसाब से दोस्तों अनुमान लगाया जाएगा तब जब आपका जिला आवंटन होगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि 60 से लेकर 72 से 73 के आसपास L2 की इंग्लिश विषय की कट ऑफ रह सकती है, और सेकंड ग्रेड के अंदर यदि इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी विषयों की बातचीत करें तो उनकी भी कट ऑफ आपको 60 से 70 के बीच में देखने को मिल सकती है, और इंग्लिश की कट ऑफ आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर भी 65 से लेकर दोस्तों 75 के आसपास जा सकती है। हो सकता है कि जिन जिलों पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जिन जिलों की, उनकी कट ऑफ 75 के आसपास भी रह सकती है। और बाकी जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे पीटीआई की बातचीत करें, चाहे बीसीआई की बातचीत करें, चाहे लैब असिस्टेंट की बातचीत करें, यदि इनका मैं आपको एक एवरेज बताऊँ कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, ये अनुमान है, हो सकता है सटीक रहे या ना रहे। लेकिन बाकी जितनी भी वैकेंसीज है उनकी कट ऑफ आपकी रहेगी 50 से लेकर 65 तक रह सकती है दोस्तों। हो सकता है कि लैब असिस्टेंट की 60 के आसपास चली जाए, हो सकता है आपकी पीटीआई की कट ऑफ 55 के आसपास रह सकती है, बीसीआई की कट ऑफ 60-65 के आसपास रह सकती है, लेकिन एवरेज यही आपको देखने को मिल सकता है 50 से लेकर 65% के आसपास दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक बार फिर जिला चॉइस का दोस्तों लिंक ओपन होगा, वो आपको जिला चॉइस फिल करना है दोस्तों। नियम मतलब कि नियमित तिथि जो भी रहेगी, पीरियड टाइम रहेगा दोस्तों, और फिर आपका दोस्तों 5 से 7 दिन के भीतर आपका जिला अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मैंने आपको ज्वाइनिंग का मोटा मोटे तौर पर दोस्तों आइडिया बता दिया। लगभग अभी फिलहाल के हिसाब से दोस्तों संभावना है कि जनवरी एंड तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।